हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुरुग्राम में निवेशकों के साथ फर्जीवाड़ा, ब्रह्म डेवलपर और कृष रियल टेक के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। बिल्डर के खिलाफ निवेशकों ने मोर्चा खोल दिया है। निवेशकों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। साथ ही प्लॉट के नाम पर पैसे लेने को लेकर भी आरोप लगाया गया है। फ्लैट नहीं दिया गया, पैसे लिए गए, इस बात का भी जिक्र किया गया है। खुद को दिवालिया दिखाकर पैसे ऐंठने की फिराक में है बिल्डर। बता दें कि सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में हैं बिल्डर के प्रोजेक्ट्स, जिसके बाद निवेशकों ने अब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निवेशकों के साथ फर्जीवाड़े को लेकर यह बड़ा मामला गुरुग्राम में सामने आ रहा है, जहां पर ब्रह्म डेवलपर और कृष रियल टेक के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर निवेशकों की देखने को मिली है। बिल्डर के खिलाफ निवेशकों ने मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को सामने रखा है। निवेशकों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। सिटी का जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेवलपर ब्रह्मा सिटी है लाइसेंस होल्डर, उसमें कृष जो रियल टेक ने अपने प्लॉट बेचे हैं उसमें हम लोगों ने निवेश किया था 2010 में, और तकरीबन शुरू में ही 50-60% पेमेंट उन्होंने ले ली थी, और उसके बाद फिर 2-3 साल में उन्होंने काफ़ी पेमेंट 70-80% ले ली थी हम लोगों से। लेकिन वो आनाकानी करते रहे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए, प्लॉट बायर एग्रीमेंट के लिए। फिर लाइसेंस उनका कैंसिल हुआ, फिर 2-3 साल और निकाल दिए उन्होंने। उनके मन में शुरू से ही थोड़ा सा चीटिंग का और ये था, और कुछ लोगों को प्लॉट ऐसे भी बेच दिए उन्होंने जिसका कि प्लॉट नंबर दिए ही नहीं गए उन लोगों को। कम से कम 30-40 लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जिनको प्लॉट नंबर नहीं दिए गए। हम लोगों को प्लॉट नंबर दे दिए उन्होंने, लेकिन हम लोग 2-3 साल से डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के यहाँ या यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट भेजी और अलग अलग अथॉरिटीज़ को हमने भेजी, लेकिन कोई ज़्यादा सुनवाई हुई नहीं उनमें। तो अभी हालांकि उसने कहा था, 1 महीना पहले कह रहा था कि मैं आपकी रजिस्ट्री करवा दूंगा, कुछ लोगों की जो करवाना शुरू करूंगा, लेकिन वो सारी बातें जो है टाइम गेन करने के लिए थी। अब उसने क्या किया है, पिछले हफ्ते 10 दिन से उसने एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्री पैक की, उसमें अपने आप को दिवालिया घोषित करके उसमें एंटर कर गया, जबकि उसने पैसे जितने भी थे, वो फंड्स थे, वो उसने डाइवर्ट कर दिए हैं। ने हम लोगों को 28 तारीख को जो मेल भेजा उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था कि हम इसको अपना कोई प्री पैकेज नाम की कोई चीज़ है, हम उसमें इसको लेके जा रहे हैं प्री पैकेज में। उसमें ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि दीनदयाल के छोटे छोटे फ्लोर्स बना के सबको दे देंगे, और ये सबके प्लॉट खाना चाह रहा है अमित खटियाल कृषि रियल टेक से। तो लोगों ने तो अपने प्लॉट लिए थे ब्रह्मा सिटी का नाम देख के। अब ये कृषि रियल टेक में इन्होंने हमसे लिए पैसे सबसे, और सबके करीब 80 से 90% पैसा इसमें जा चुका है। नाउ वो ये चाह रहा है कि सबके प्लॉट खा जाऊं और सबको एक एक छोटा छोटा फ्लोर उनको थमा दूं। तो आपका कुल कितने गज का आपने प्लॉट पे इन्वेस्ट, कितने एरिया? मेरा है जी 268 का था पहले, फिर इनकी नई जोनिंग आई, उसमें 263 हो गया। तो अभी क्या स्टेटस है उस प्लॉट पर? क्या मेल के बाद क्या आपको ऑफर दी गई है? अभी तो जी ऐसा तो अभी तक कोई ऑफर आया नहीं। उसके बाद इन्होंने एक जूम कॉल की थी सबसे बात करने के लिए, पर वो भी सारा इलीगल था। कोई इस तरीके से कोई वोटिंग होती नहीं है कभी भी, ना किसी को नोटिस गए, ना कुछ किया किसी को भी। तो आपका कितना पैसा इसमें लगा हुआ है? मेरा भी जी इसमें करीब 1.25 के आसपास लगा हुआ है। टोटल ऐसे कितने बायर्स हैं जिनके साथ आप मानते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है? कितने ऐसे लोग होंगे? सो देखिए, बायर्स तो जी जो हमारे पास इसमें टोटल प्लॉट्स तो हैं 440। डीटीसीपी ने जो लास्ट लिस्ट निकाली थी वो 240 की थी। बाकी बायर्स इसके अंदर अभी तक कुछ पता ही नहीं है कितने हैं, तो कितने। आपका कहना है कि आपने ब्रह्मा देख करके? हाँ। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक शर्मा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, निवेशक जो हैं वो बिल्डर पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिल्डर की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर इस मामले पे बात करें कहीं ना कहीं बिल्डर्स, क्योंकि लोगों का कहना है, जो तमाम निवेशक है, 240 से ज्यादा निवेशक है, इन लोगों का कहना है कि ये ब्रह्मा सिटी जो है उसमें निवेश करने गए थे। ब्रह्मा सिटी जो कि गुरुग्राम के अंदर एक बड़े स्तर पे एक प्रोजेक्ट दिखाया गया सेक्टर 60, 61, 62, 63, 65 में, और उनका कहना है कि क्योंकि इस ब्रह्मा ने अलग अलग बिल्डर से उसके अंदर टाई अप कर रखा है, उसी में इनका जो प्लॉट था वो कृष रियल टेक के अंदर जो कृष वर्ड था
उसके अंदर आता था। और ऐसे में ब्रह्मा ने क्रिश से वहां टाई अप कर रखा था, जिन्होंने ये ब्रह्मा के पास गए थे और ब्रह्मा ने क्रिश से जो है, इन क्रिश के हिस्से की जो जमीन थी वो इन्हें दी थी। लेकिन आज जब इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, लगातार 11 सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब उनको जो प्लॉट खरीदे हैं उस प्लॉट की जगह पर 250 गज से ज्यादा के ये प्लॉट हैं और उनकी जगह पर 180 गज में फ्लोर बना करके 4-4 मंजिल के, उनमें एक फ्लैट इनको एक फ्लोर का दिया जा रहा है, जो इनका ऑफर इनको किया जा रहा है, इनका कहना है, ये आरोप है। ऐसे में जब इनका कहना है कि जब ब्रह्मा के पास जाते हैं तो वो क्रिश रियल टेक के ऊपर बात कह देता है कि क्रिश रियल टेक की गलती है, उससे बात की जा रही है, क्रिश रियल टेक से बात की जाए। जब ये क्रिश रियल टेक के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा के बाहर से तो ब्रह्मा के पास जाए, और जबकि वास्तविकता में इनका कहना है कि दोनों कंपनियों के डायरेक्टर एक ही है। अमित कात्याल जो कि इसका डायरेक्टर है क्रिश रियल टेक का, उसी को ही ब्रह्मा का डायरेक्टर दिखाया गया था कागजों में, और उसी अनुसार ही दोनों का डायरेक्टर एक ही है। लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो ब्रह्मा क्रिश का नाम कह देता है, क्रिश ब्रह्मा के ऊपर छोड़ देता है, और क्रिश इनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में दो बिल्डरों के नाम दिखा करके कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये हम प्रोजेक्ट की बात करें ब्रह्मा का तो बड़े स्तर पे है, सेक्टर 60, 61, 62, 63, 65, बड़े स्तर पे एक बहुत बड़े सोसाइटियां अलग अलग नाम से हैं। यहाँ तक कि अब एमसीएम से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है क्रिश के द्वारा सेक्टर 62 में, जहां इनके ये प्लॉट हैं। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा जरूर सामने आ रहा है कि बड़े प्लॉट करोड़ों रुपए लिए जाते हैं कि इनको उस सोसाइटी के अंदर, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इनको प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। उसके नाम पे पहले तो 11 साल से चक्कर काट रहे हैं कि इनको इनके प्लॉट की पोजीशन दी जाए, उसकी रजिस्ट्री की जाए, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, डीटीपी और एसटीपी के चक्कर काट रहे थे। इस बीच क्रिश जो है वो जाकर के खुद को दिवालिया दिखा करके जो है उस जगह पर अगर बात करें तो उसमें आप प्लॉट की बजाय इनको फ्लैट देने की बात कर रहा है। हालांकि इनका कहना है कि पहली बात तो इनको फ्लैट चाहिए नहीं, और ये वास्तविकता इनका कहना है कि 11 साल से समझ रहे हैं कि बिल्डर इनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। एक ही व्यक्ति अमित कात्याल जो ब्रह्मा में भी डायरेक्टर है, एक ही व्यक्ति जो क्रिश रियल टेक में भी डायरेक्टर है, लेकिन जब इनके साथ फ्रॉड होता है तो दोनों एक दूसरे के पास भेजने की बात कह के पल्ला झाड़ रहे हैं, और यही अधिकारियों के पास जाकर के होता है। जब ये कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है तो वहां पर जी बिल्कुल, जहां तक कार्रवाई की बात की जाए, ये मामला डीटीपी एसटीपी के पास भी गया था, और जब डीटीपी डायरेक्टर टाउन प्लानर या सीनियर टाउन प्लानर ने इनके साथ बैठक करी थी, इनकी रजिस्ट्री को लेकर के बैठक करी थी कि आखिर रजिस्ट्री कब होंगी, तो उसके बाद कभी ब्रह्मा की तरफ से कोई आ जाता है तो ये कहा जाता है कि क्रिश की तरफ से कोई नहीं आया, वो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि क्रिश रियल टेक उनको लिस्ट देगा, और क्रिश की तरफ से कभी कोई नहीं आता। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मालिक एक है, डायरेक्टर एक है, लेकिन वहां दो बिल्डरों के नाम दिखा करके एक वो मौजूद है तो दूसरा नहीं, ये कह करके इनको हर बार अलग तारीख मिल जाती है। तो ऐसे में कोई समाधान नहीं हो रहा था। लंबे समय से 11 वर्षों से ये रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे कि जिसका ये पैसा दे चुके हैं, कम से कम इन्हें उस जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम की जाए। जमीन तो दिखा दी गई, प्लॉट दे दिए गए, हालांकि कुछ लोगों को तो प्लॉट नंबर भी नहीं दिए गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 42 लोग तो ऐसे हैं जिनको जमीन बता दी गई कि आपकी ये है, लेकिन जब मौके पे जाते हैं तो पता चलता है कि किसी और को भी बेच रखा है वो प्लॉट। तो ऐसे में अब कहना के धक्के थे। इस बीच एक नया और झटका इनको लगता है कि जब इनको कहा जाता है कि अब इनको उस प्लॉट की बजाय फ्लैट यानी कि फ्लोर दिया जाएगा, एक फ्लोर दिया जाएगा, वो भी 250 गज से ज्यादा जमीन खरीदने में, उसमें 180 गज में एक फ्लोर इनको दिया जाएगा। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। हालांकि हरेरा में भी इसको लेकर इन्होंने शिकायत दी है, इसको लेकर के डीटीपी एसटीपी तमाम जगहों पे ये शिकायत दी, और कहीं ना कहीं एक संगठन खड़ा करके अब ये बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि खुलेआम कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा निवेशकों के साथ है। इन लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी उस बिल्डर के प्रोजेक्ट पे लगाई, लेकिन बिल्डर ने कभी किसी के ऊपर कभी किसके ऊपर कह करके एक दूसरे के ऊपर दो बिल्डरों के नाम सामने आने के बाद ये फर्जीवाड़ा, और खासकर इनका कहना है कि अब एक और नाम कृष्ण ने सामने रखा है कि एम3M को साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक इसमें एम3M की एंट्री का कहना है कि नहीं हुई है, लेकिन वो बात रखी गई है। तो ऐसे में आपसी कहीं ना कहीं बिल्डर जो है मिलकर के प्रोजेक्ट के नाम पर किसी को बेचते हैं, और ऐसे में फर्जीवाड़ा होता है, जैसा कि ये मामला सामने आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।